पंजाब में जिस तरह की जीत मिली है, यकीनन राघव चड्ढा की मेहनत भी उसमें बड़ा रोल अदा करती हुई। और आज देखिए पीले रंग की पगड़ी में सुबह सुबह नजर आए और पीले रंग की सदरी में इस समय वो दिखाई दे रहे हैं। राघव, बहुत शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय पटल पर, फलक पर विकल्प बनने का आप दावा कर रहे हैं। पंजाब की जीत ने इतना आत्मविश्वास पैदा कर दिया, या फिर विरोधी दल जो आरोप लगा रहे हैं कि यह अति आत्मविश्वास है और आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली के बाहर कहीं नहीं है? देखिए, यही लोग पहले कहा करते थे कि हम लोग नौसिखिए हैं, हमें पॉलिटिकल पार्टी बनानी नहीं आती, चलानी नहीं आती, चुनाव लड़ना नहीं आता। हमने पार्टी बनाई भी, चुनाव लड़ा भी, चुनाव जीता भी, फिर सरकार चलाई। और अब आम आदमी पार्टी जिसे अभी बने हुए, पैदा हुए 10 साल भी नहीं हुए हैं, आज उसने अपना दूसरा राज्य जीता, दूसरे राज्य में सरकार बनाई। मैं आपको बताऊं कि आज देश की 2 बड़ी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी जिसे बने हुए कम से कम अगर मेरा अनुमान ठीक है तो 135 से 137 साल हो गए। बिल्कुल। उस पार्टी के पास भी आज भारत में 2 राज्यों में सरकार है। और आम आदमी पार्टी जिसे बने अभी 10 साल भी नहीं हुए हैं, उस पार्टी के पास भी भारत में 2 राज्यों में सरकार है। तो कहीं ना कहीं हम कांग्रेस को पीछे छोड़ते जरूर नजर आ रहे हैं। और मेरा अपना ये मानना है, अपना अनुमान है, मेरा अपना राजनीतिक विश्लेषण है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय में मुख्य प्रतिद्वंद्वी बनेगी, प्रिंसिपल चैलेंजर रहेंगे अरविंद केजरीवाल जी। और कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस ने जगह छोड़ी है, जो एक वैक्यूम क्रिएट किया है, उसे आम आदमी पार्टी भरेगी। अगर आप पार्टियों का ग्राफ भी देखें तो कांग्रेस का ग्राफ ऐसे जा रहा है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस की एक नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट लेकिन विस्तार बहुत बड़ी है कांग्रेस पार्टी का, अगर आप बार बार यहां पर जिक्र कर रहे हैं। देखिए 15 राज्यों में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है। लोकसभा में जब आपको 1 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 50 से ज्यादा लोकसभा के सांसद हैं। अगर हम पूरी की पूरी विधानसभाओं को एक साथ ले लें तो आपके पास पंजाब, दिल्ली और गोवा मिलाकर 152 विधायक होते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के पास 692 होते हैं। ऐसे में कांग्रेस को धराशायी करने का जो दम आप भर रहे हैं, ये कैसे संभव होगा राघव जी? देखिए, संभव इसलिए होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास कुछ 3-4 ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस के पास नहीं है। पहली चीज है प्रो पीपल्स गवर्नेंस, एक लोगों के हित की सरकार चलाना, सोशल सिक्योरिटी नेट देना, लोगों को बुनियादी सुविधाएं देना। वो एक जो गवर्नेंस का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी के पास है, वो कांग्रेस के पास नहीं है। दूसरी चीज जो हमारे पास है, हमारे पास फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी की नेशनलिस्ट अपील जो है, जो अपने आप को वो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, उस अपील को चैलेंज करने का फॉर्मूला आम आदमी पार्टी के पास है। तीसरी सबसे बड़ी चीज, आम आदमी पार्टी के पास एक नेता है, एक नेता जिनकी लोगों में अपील है, लोग जिन्हें प्यार करते हैं, लोग जिन्हें देखना चाहते हैं, लोग जिन्हें सुनना चाहते हैं। एक करिस्मेटिक लीडर है जिस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस के पास कोई ऐसा करिस्मेटिक लीडर नहीं है। चौथी चीज, हमें चुनाव लड़ना आता है और हमारे पेट में आग है चुनाव जीतने की, जो कांग्रेस में नजर नहीं आती है। ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस को चुनाव जीतने में खास दिलचस्पी भी रखती है। तो ये 3-4 चीजें जो हमारे पास है, ये कांग्रेस के पास नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प कांग्रेस का, भाजपा का राष्ट्रीय स्तर पे बनेगी। मतलब आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष की एकमात्र धुरी या फिर दिया और बाती कह लें तो वो आम आदमी पार्टी ही है। और आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जीत की वो ललक, वो भूख नजर नहीं आती है। वो भूख तो बिल्कुल नजर नहीं आती है। वो भूख सिर्फ और सिर्फ या तो भाजपा में आपको कुछ राज्यों में नजर आती है या फिर आम आदमी पार्टी में नजर आती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे पास, जैसा कि मैंने कहा, एक नेता है अरविंद केजरीवाल जी के रूप में, जो जिनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी है, जिनकी एक पूरे देश में एक्सेप्टेबिलिटी है, कश्मीर से लेकर केरल तक, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक। कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता ही नहीं है। और हमने अगर आप हमारे इलेक्शन और सरकार चलाने के ढंग को भी देखें, हम जात के नाम पे, धर्म के नाम पे सियासत नहीं करते, वोट नहीं मांगते। हम काम के नाम पर वोट मांगते हैं। हमने कहा कि हम इतने स्कूल बनाएंगे, हमें वोट दो, अस्पताल बनाएंगे, हमें वोट दो, हर महिला को 1000 रुपए की आर्थिक मदद देंगे, हमें वोट दो। हमने मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा। मुद्दों पे इलेक्शन लड़ना ये सारी पार्टियां कहीं ना कहीं भूल ही गई हैं। कोई धर्म के नाम पर वोट मांगता है, कोई जात के नाम पर वोट मांगता है। तो मुझे लगता है लोगों की बात करने वाली आज इकलौती पार्टी आम आदमी पार्टी है। और इसीलिए जहां पर भी परंपरागत राजनीति चलती है और 2 सियासत दल आप कहें जिसमें आपस में
पावर शेयरिंग रहती है कि 5 साल आपकी इनकी सरकार, फिर 5 साल इनकी, फिर 5 साल इनकी, जहां पर इस प्रकार की सियासी म्यूजिकल चेयर चलती है, वहां पर आम आदमी पार्टी जैसे एक नए राजनीतिक दल का सूर्य उदय होना और आसान हो जाता है, क्योंकि लोग उस विकल्प को तलाश रहे हैं। लोग चाहते हैं कि साफ ईमानदार राजनीति करने वाले लोग और एक नई प्रकार की प्रो पीपल्स गवर्नेंस देने वाले लोग हमारे सूबे में भी आए, हमारे यहां पर भी सरकार चलाएं। ठीक है, इसी के साथ दो सवाल जहन में आते हैं। एक तो ये, बार बार केजरीवाल मॉडल का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसने यकीनन पंजाब में काम किया और धुआंधार ताबड़तोड़ जिस तरह का आप लोगों का रिकॉर्ड वहां पर बना है 92 सीटों के साथ, आपने सबका सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन वही केजरीवाल मॉडल लेकर जब आप उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जाते हैं, जिनकी भूमिका नेशनल लेवल पर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, पंजाब की तरह, खासतौर से उत्तर प्रदेश को सबसे आगे अगर हम रखें, वहां पर आपको 0.50% भी वोट नहीं मिलते हैं। उत्तराखंड में भी आपका बुरा हाल हो जाता है, तो यहां पर फेल क्यों हो गई आम आदमी पार्टी? इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब तो यह है कि पंजाब में भी हम 2017 में सरकार नहीं बना पाए थे। हमारा जो परफॉर्मेंस था वो हमारे अपने अपेक्षा के अनुसार नहीं आया था। तो 2017 में हमने चुनाव लड़ना, पंजाब का मिजाज, सारी चीजें देखी, समझी, सीखी और फिर 5 साल मेहनत करी और उसके बाद 2022 में हम सरकार बना पाए। हो सकता है कुछ राज्यों में जहां हम पहली बार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां एक आधा चुनाव और लगे हमारी सरकार बनने में। और दूसरा सबसे जरूरी बिंदु, अगर आप आम आदमी पार्टी के इतिहास को देखें, अभी तो हम नई पार्टी हैं, छोटी सी पार्टी है, 10 साल भी नहीं हुए हमें अभी पैदा हुए सियासत में, और हमने 2 बड़े राज्यों में अपनी सरकार बनाई, एक देश की राजधानी और एक बॉर्डर स्टेट पंजाब। और आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अगर हमारा कंपैरिजन करें, तो आप देखेंगे कि भाजपा जब बनी थी उसके पास कई दशकों का जनसंघ का एक पूरा सिस्टम था, पैराफेनिलिया था, जनसंघ के नेता थे, मशीनरी थी, वर्कर था। फिर भी उस बीजेपी को 10 साल लगे अपना पहला राज्य जीतने में। तो कहां बीजेपी जिसे 10 साल लगे अपना पहला राज्य जीतने में जनसंघ की बैकिंग होते हुए भी, और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी जिसको 10 साल भी नहीं हुए और उसने 2 राज्यों में सरकार बनाई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो ग्रोथ की रफ्तार है, आपको लेकर चलती हूं गुजरात, जिस पर आप लोगों की निगाह टिकी हुई है। देखिए, जहां पर कांग्रेस से आपका मुकाबला है, वहां पर तो दिल्ली में भी और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, लेकिन जहां बीजेपी मुकाबले में है, वहां पर बीजेपी जैसी मजबूत बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी आम आदमी पार्टी? मैं इस विश्लेषण से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहीं आम आदमी पार्टी सफल होती है और जहां भाजपा की सरकार है वहां आम आदमी पार्टी फेल हो जाती है। ये विश्लेषण सही नहीं है, और सही इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप दिल्ली का नतीजा भी उठाकर देखें और पंजाब का भी उठाकर देखें, हमें सारी पार्टियों के मतदाताओं ने वोट दिए। जब दिल्ली में हमें 70 में से 67 सीटें मिली, तो दिल्ली में भाजपा का जो पुराना वोटर था उसने भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया, कांग्रेस का जो पुराना वोटर था उसने भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया, बसपा का जो पुराना वोटर दिल्ली का था उसने भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तभी 70 में से 67 सीटें हमें मिली। उसी हिसाब से पंजाब में भी कांग्रेस का जो वोटर था उसने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। शिरोमणि अकाली दल जिसे कहते थे कि भाई हम पंथिक पार्टी हैं, उस पंथिक मतदाता ने भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया। भाजपा जो कहती थी हम हिंदुओं की पार्टी हैं, पंजाब के हिंदू ने भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया। बसपा जो कहती है हम दलितों की पार्टी हैं, वहां पंजाब के दलितों ने भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तो आम आदमी पार्टी तो जी सारी पार्टियों का विकल्प है, किसी एक पार्टी का विकल्प नहीं है। तो मैं इस कथन से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और मुझे लगता है गुजरात की आप जहां तक बात कर रही हैं, अभी आने वाले समय में पार्टी औपचारिक तौर पे कई अनाउंसमेंट्स करेगी, लेकिन गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की जो एंटी इनकम्बेंसी पिछले 20 सालों में बनी है वो आज चरम पर है। लोग परेशान हो गए हैं भाजपा की सरकार गुजरात में देख देख कर। लोग कुछ नयापन चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं, एक मौका देना चाहते हैं एक नई पार्टी। अब वो मौका क्या आम आदमी पार्टी को मिलेगा या फिर नहीं, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। फिलहाल के बहुत शुक्रिया राघव चड्ढा जी आज तक से जुड़ने के लिए।